हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर मनीषा भारद्वाज आज आपको जैन दर्शन पढ़ाऊंगी। हम लोग यूजीसी नेट के लिए तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग सांख्य, योगा, वेदांत, बुद्धिज्म ये सब पढ़ चुके हैं। आज हम लोग जैनिज्म पढ़ते हैं। जैन की शुरुआत जब हम करेंगे तो सबसे पहले हम इसका शाब्दिक अर्थ समझ लेते हैं। जैन जैन काफ़ी प्राचीन एक दर्शन है। और जैन शब्द की उत्पत्ति जिन्ना वर्ड से हुई है, जिसका मतलब होता है विक्टर या कॉन्करर ऑफ पैशंस, जिसने अपने खुद को जीत लिया हो, उसे हम जिन्ना बोलते हैं। और जैन जो होते हैं वो फॉलोअर ऑफ जिन्ना होते हैं। अभी तक इनके उसमें 24 तीर्थंकर्स हुए हैं। इन्हें आप जिन्ना भी बोल सकते हैं। ये 24 हैं, जिसमें फर्स्ट ऋषभ देव थे और 24th जो है वो महावीर स्वामी थे। अच्छा, महावीर स्वामी जो थे वो ये हमारे गौतम बुद्ध जी जो थे उनके ही पैरेलल, उसी टाइम पीरियड के थे। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये उससे काफ़ी पुराना, उससे काफ़ी पुराना दर्शन है, उससे काफ़ी पहले आई फिलॉसफी है। ठीक है, बाकी अब हम और चीज़ें देख लेते हैं इसकी। इसकी मेटाफिजिक्स समझते हैं। एक्चुअली जैनिज्म जो है वो जो यूनिवर्स है उसको पूरे को दो दो चीज़ों में डिवाइड करता है, रियल जीवा और अजीव। जीव जो है उसके मेन फीचर्स है कि वो एटर्नल है, मतलब हमेशा रहता है। जैसे हमने पढ़ा था वेदांत में आत्मा का जो कंसेप्ट होता है, सेम वही यहाँ पे जीव का कंसेप्ट है। वो एटर्नल है, इंडिविजुअल है, प्योर है बाय नेचर। ठीक है, और इनका इतना वाइड है, जैसे ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंसानों में ही जीव है, हर चीज में है। एनिमल्स में, इंसेक्ट्स में, जिसमें भी लाइफ है वो सब जीव है। ठीक है, और उसके अंदर इनफाइनाइट नॉलेज होती है और ब्लिस होता है। अजीव जो है वो नॉन लिविंग सब्सटेंसेस जो भी हैं वो सारे अजीब हैं। उसको इन्होंने 5 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। पुद्गल, जो कि मैटर को डिनोट करता है। धर्म, मीडियम ऑफ मोशन। अधर्म, मीडियम ऑफ रेस्ट। आकाश, स्पेस। और काल मतलब टाइम। अब हम देख लेते हैं कि इसमें त्रिरत्नाज हैं। जैसे हम लोगों ने बुद्धिज्म में पढ़े थे त्रिपिटक, उसी तरीके से यहाँ पे त्रिरत्नाज हैं। उसमें राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट। तो आप कोई याद होने चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके त्रिरत्नाज, इनको रत्नत्रय भी बोला जाता है। और राइट फेथ मतलब सम्यक दर्शन, राइट नॉलेज सम्यक ज्ञान, राइट कंडक्ट मतलब सम्यक चरित्र। इसको याद रखने का तरीका आप इस तरीके से कर सकते हैं। आप लोग बर्गर वगैरह तो खाते ही होंगे, तो KFC का नाम आप लोगों ने सुना हुआ होगा। तो KFC से आप याद कर लीजिए, K फॉर नॉलेज, F फॉर फेथ और C फॉर कंडक्ट। तो राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट, KFC। ठीक है, और 5 इनकी ग्रेड वोज हैं, जिन्हें पांच महाव्रत कहा जाता है, जो कि है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपारिग्रह। इनकी कर्म थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्मा आर फाइन मटेरियल पार्टिकल्स दैट अटैच टू सोल ड्यू टू पैशंस, एक्शन, इग्नोरेंस। इनके अनुसार जो कर्मा है वो इस तरीके का एक मटेरियल या इस तरीके की चीज़ें हैं जो कि हमारी आत्मा से चिपक जाते हैं। हम जो भी काम करते हैं वो हमारे उसके ट्रेसेस हमारे ऊपर रह जाते हैं, जिसकी वजह से ही हम लोग रीबर्थ लेते हैं। ये है इनका कहने का मतलब। जब इन कर्मों से हमें मुक्ति मिल जाती है तो हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो उसी को इस तरीके से इन्होंने प्रोसेस में भी बताया है कि सबसे पहले बंध, बॉन्डेज ऑफ कर्मा जो होता है उसको हम बंध बोलते हैं। फिर स्टॉपिंग न्यू कर्मा, जब जो हमारी स्टेज होती है उसे हम संवर बोलते हैं। शेडिंग ओल्ड कर्मा, वो हमारी निर्जरा होती है। और सबसे लास्ट में लिबरेशन जो होती है वो हमारी मोक्ष होती है। इसके बाद इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है अनेकांतवाद का। अनेकांतवाद से मतलब इनका यह है कि जो कोई भी रियलिटी है उसके कई साइड हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि रियलिटी जो एक है वही है, उसके बहुत सारे साइड हो सकते हैं। रियलिटी इज मल्टी डायमेंशनल, नो सिंगल स्टेटमेंट कैन डिस्क्राइब होल ट्रूथ।
सत्य के अनेक पक्ष होते हैं। इसके लिए एग्जाम्पल एक बहुत मतलब प्रचलित एग्जाम्पल है कि मान लीजिए 5 या 6 अंधे हों व्यक्ति हैं, उनको एक हाथी के पास ले जाया जाए। अब जो उसकी पूंछ को टच कर रहा है वो उसको रस्सी बोल सकता है कि रस्सी है, जो उसके कान को टच कर रहा है वो उसको पंखा बोल सकता है, मतलब जो उसके पैर को टच कर रहा है वो उसको ब्रिक बोल सकता है या कुछ भी बोल सकता है, उसका अपना परसेप्शन है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि रियलिटी सिर्फ एक ही है, जो जिस तरीके से उसको परसीव कर रहा है रियलिटी उसी तरीके की हो जाती है। तो अनेकांतवाद से मतलब यहाँ पर यही है कि रियलिटी इज मल्टी डायमेंशनल, नो सिंगल स्टेटमेंट कैन डिस्क्राइब होल ट्रूथ। अब ये तो हाथी वाला हो गया। प्रैक्टिकल लाइफ में अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे कोई क्लास चल रही है, ठीक है, अब टीचर के पर्सपेक्टिव से ये हो सकता है कि क्लास शांत है, लेकिन अगर हम स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से देखें तो नॉइजफुल रहेगी वो, क्योंकि टीचर तो बोल ही रहा है ना। तो मतलब हर किसी का पर्सपेक्टिव अलग अलग हो सकता है एक ही चीज के लिए। तो यही कहा है इसमें कि रियलिटी इज मल्टी डायमेंशनल, और इसी को इसमें अनेकांतवाद कहा गया है। और दूसरा इसका मेन कंसेप्ट है स्यादवाद एंड सप्तभंगनी। स्यादवाद एक्चुअली उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कह सकते हैं, या उसका लिंग्विस्टिक रूप है अनेकांतवाद का। जैसे स्यादवाद मीन्स द डॉक्ट्रिन ऑफ कंडीशनल प्रिडिक्शन, एवरी स्टेटमेंट अबाउट रियलिटी शुड बी मेड बाय स्याद। मतलब एक चीज को कई तरीके से कहा जा सकता है, मतलब कहने का जो ढंग होगा वो हमारा वो कहलाएगा, स्यादवाद कहलाएगा। ठीक है, हर कथन का स्याद किसी विशेष दृष्टि से कहना चाहिए, बिना शर्त कोई भी कथन पूर्ण सत्य नहीं हो सकता। ये मतलब एक तरीके से अनेकांतवाद जो है, अनेकांतवाद को हम कह रहे हैं कि रियलिटी इज मैनी साइडेड, ये कह रहे हैं, और उसी को हमारे बोलने का जो तरीका है उसे हम स्यादवाद कहते हैं। स्याद भाग में सप्तभंगनी का कंसेप्ट है, जो जिसमें कि 7 तरीके से इन्होंने बताया कि किस तरीके से प्रिडिक्शन की जा सकती है। 7 प्रकार से सापेक्ष कथन किए जाते हैं। उसका मैंने एग्जाम्पल भी यहाँ लिखा हुआ है कि स्यात् अस्ति स्यात् नस्ति। इस तरीके से मैंने यहाँ 2 एग्जाम्पल लिखे हैं। इस तरीके से इन्होंने 7 बताए हैं। स्यात् अस्ति मतलब मे बी इट एग्जिस्ट, मतलब हो सकता है इसका अस्तित्व हो। स्यात् नस्ति मे बी इट डज नॉट एग्जिस्ट। इसी तरीके से स्यात् अस्ति स्यात् नस्ति मिक्स करके भी एक है। इस तरीके से 7 सेंटेंसेस है। ये जो तरीके हैं, मतलब ये 7 जो सेंटेंसेस है, इनको ही हम सप्तभंगनी बोलते हैं। तो हम ध्यान रखेंगे अनेकांतवाद, स्यादवाद और सप्तभंगनी, ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे जैन फिलोसफी के। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इसके संप्रदाय देख लेते हैं। संप्रदाय इसके 2 हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर जो हैं वो लोग व्हाइट कलर के वस्त्र को धारण करते हैं, और दिगंबर जो हैं वो निर्वस्त्र रहते हैं। और श्वेतांबर थोड़ा सा मतलब लिबरल टाइप का है, तो उसमें वुमेन कैन अटेन मोक्ष, उनके अनुसार जो लेडीज हैं मतलब वो भी मोक्ष की अधिकारी होती हैं और वो भी मोक्ष को प्राप्त कर सकती हैं। जबकि दिगंबर इसके अपोजिट है कि नहीं, सिर्फ जेंट्स मतलब मेल को ही ये है अधिकार कि वो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, और लेडीज को ये मतलब नहीं है। अब इसके अलावा इसके बाद देखते हैं कि जैन में टीचिंग्स कौन कौन सी बताई हैं। नॉलेज इज थ्रू सेंसेस एंड मेडिटेशन, मतलब सेंसेस के थ्रू जो है वो ज्ञान प्राप्त किया जाए, और मेडिटेशन। और टीचिंग शुड बी सोशल एंड टॉलरेंट, और जीवा इज एसेंशियली कार्मिक, देयरफॉर एजुकेशन मस्ट बी एक्शन बेस्ड होनी चाहिए जो हमारी टीचिंग है। और डिसिप्लिन के लिए इन्होंने कहा है कि सेल्फ डिसिप्लिन जरूरी होता है, एंड हार्ड वर्क प्रैक्टिकल डिसिप्लिन ये जरूरी है। हैप्पीनेस एंड ब्लिस थ्रू एक्शन, हैप्पीनेस और ब्लिस आना चाहिए एक्शंस के थ्रू। अब इसके कुछ की कंसेप्ट जो हमने अभी तक पढ़े वही हैं यहाँ पे, कि यूनिवर्स जो है जीव और अजीब से मिलकर बना है, और जो यहाँ पे बंधन होता है वो कर्म की वजह से होता है, जो हम कर्म करते हैं। और लिबरेशन जो है वो हमें सेल्फ प्योरिफिकेशन के थ्रू प्राप्त हो सकता है। मोक्ष का मतलब है कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ कर्मास,
मोक्ष का जो है, हमें जब हमारा मतलब कर्म का पूरा वो ट्रेसेस चले जाते हैं तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। सोल को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है और वो सिद्ध शिला में चला जाता है। सिद्ध शिला यहाँ पे इनका एक बहुत ही मतलब अलग सा कंसेप्ट है। सिद्ध शिला से मतलब है ऐसा नहीं है जैसे हमारे यहाँ पे गॉड का कंसेप्ट होता है कि हम लोग कहते हैं कि जब इंसान मतलब खत्म हो जाता है और वो भगवान के पास चला जाता है, इस तरीके से मतलब जैसे ब्रह्मा का कंसेप्ट जो है हमारे वेदांत में, इस तरीके से नहीं। इस सिद्ध शिला से मतलब इनका ये होता है कि एक टॉप ऑफ द यूनिवर्स एक इस तरीके की शिला है, उसमें जाके सब मतलब मिल जाते हैं, जो कि यहाँ से मुक्त हो जाते हैं। जिन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है वो सिद्ध शिला में पहुंच जाते हैं। अब एक चीज है जो यहाँ पे देखनी जरूरी है कि जो सांख्य है, योग है, वेदांत है, बुद्धिज्म और जैनिज्म है, इसमें गॉड, सोल और बर्थ रीबर्थ का जो कंसेप्ट है उसको मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। सांख्य के अनुसार कोई गॉड नहीं है, ठीक है, और योग के अनुसार ईश्वर है। पुरुष, जो पुरुष कहा जाता है उसी को उन्होंने ईश्वर कहा है। वेदांत में भी है भगवान का कंसेप्ट जिसे ब्राह्मण कहा गया है। बुद्धिस्ट में भी कोई गॉड नहीं है और जैनिज्म में भी कोई गॉड नहीं है। तो हम ये याद रखेंगे, सांख्य, योग, बुद्धिज्म और सांख्य, बुद्धिज्म और जैनिज्म में कोई भी मतलब गॉड का कंसेप्ट नहीं है। और सांख्य में सोल को पुरुष माना गया है, मतलब बहुत सारी होती हैं और हर किसी के पास होती है। जैसे यहाँ पे भी इन्होंने जीव को माना है, यहाँ पे पुरुष और जीव लगभग एक ही कंसेप्ट है जैनिज्म का, ठीक है। बुद्धिज्म में नो सोल, और वेदांत में आत्मन का जो कंसेप्ट है जो ब्रह्मा से निकला है वो जो सोल का ही कंसेप्ट है, और योगा में भी पुरुष का जो कंसेप्ट है वो सोल का है। तो हम ध्यान रखेंगे कि बुद्धिज्म में ना तो गॉड का कंसेप्ट है ना ही सोल का कंसेप्ट है, लेकिन बर्थ एंड रीबर्थ इसका कंसेप्ट इन पांचों फिलॉसफी में है। सांख्य में भी है, योग में भी है, वेदांता में भी है, बुद्धिज्म में भी है और जैनिज्म में भी है कि बर्थ होता है और रीबर्थ भी होता है, ठीक है। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं तो थोड़ा सा हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। According to Jain philosophy, when by the possession and practice of right faith, right knowledge and right conduct, the influx of fresh karmic matter is blocked, this state is called, इस स्टेट को क्या कहा जाता है? जबकि आपके कार्मिक मैटर को ब्लॉक कर दिया जाता है तो वो वाली हमारी स्थिति कौन सी होती है? तो वो हमारी होती है स्टॉपेज यानी संवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्कूल गॉट ग्रेड ए इन रैंकिंग, 4 टीचर्स रिएक्टेड डिफरेंटली एज अंडर, which one of the observation shall be in conformity with the epistemology of Jainism? This was all a design of God. This was the natural consequences of our environmental awareness. This incident is an expression of fulfillment within me and you. You can be there can be many causes for this. I cannot be sure. तो ये इनका अनेकांतवाद का जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे आ गया। देयर कैन बी मैनी कॉजेज, तो ये आंसर हमारा यही हो जाएगा कि कोई भी कॉज हो सकता है इसका, है ना। नेक्स्ट है, विच इंडियन स्कूल ऑफ थॉट कंसीडर्स ऑल नॉलेज एज रिलेटिव, कौन सा इंडियन स्कूल ऑफ थॉट है जो कि सारी नॉलेज को रिलेटिव मानता है? तो वो हमारा हो जाएगा जैनिज्म। रिलेटिव से मतलब वही है अनेकांतवाद वाला कंसेप्ट। The Jain philosophy propound the following epistemological principle for arriving at true knowledge. कौन सा जैन फिलोसफी का ऐसा एपिस्टेमोलॉजिकल प्रिंसिपल है जो कि नॉलेज के बारे में बताता है? तो अनेकांतवाद, स्यादवाद, न्याय या मति ज्ञान। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा स्यादवाद। As per Jain philosophy, a disciple cannot attain definite knowledge because the truth is feeling in nature, the truth is multifaceted, यही हो जाएगा हमारा, the truth is multifaceted। फिर भी हम सारे पढ़ लेते हैं। The truth is beyond by working as Pudgal, the truth is out of the reach of human mind। तो हमारा हो जाएगा the truth is multifaceted। In Jain epistemology, which one is the basis for true knowledge?
इंडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग, डायलेक्टिक रीजनिंग या नए बेस्ड रीजनिंग। तो आंसर होगा हमारा इसका नए बेस्ड रीजनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ कॉमन फीचर ऑफ हिंदुइज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म इज ब्रीफ अबाउट द अनरियलिटी ऑफ द वर्ल्ड, द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, द सोल एंड द कर्मा एंड रीबर्थ। इनमें से कौन सा है जिसमें सब विश्वास करते हैं? तो वो हमारा हो जाएगा कर्मा एंड रीबर्थ। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, ताकि आपको टाइमली वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू।